अभिमन्यु का किस्सा महाभारत की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और कई साल पहले जब महाभारत आपने टीवी पर देखा होगा तो शायद अभिमन्यु वध वाले एपिसोड में कई लोगों को आंसू बहाते भी देखा होगा। उन आंसू बहाने वालों में हम भी शामिल थे। अब टीवी पे इसे देखने के कुछ साल बाद जब हमने महाभारत खुद पढ़ के देखा तो हमें एक अजीब सी चीज दिखी। जैसे ही देखा तो हमें लगा कि इसे सुनकर भाव-विभोर होने वालों ने कभी इस कहानी से कुछ सीखा क्यों नहीं? अब एक चीज़ तो ये थी कि अभिमन्यु के लिए ट्रेनिंग बहुत कम थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक तो वो अर्जुन का बेटा और श्री कृष्ण का भांजा था, तो कई चीज़ें उसको ऐसे भी आती होंगी। दूसरी चीज़ ये थी कि ट्रेनिंग के दौरान उसको कई तरह के हथियार चलाने सिखाए गए थे, जिसमें वैष्णवास्त्र जैसे हथियार भी शामिल थे। इन हथियारों को चलाने के लिए किसी धनुष वगैरह की ज़रूरत होती नहीं थी, तो फिर आखिर वो चक्का उठा कर के क्यों लड़ रहा था? ये हथियार क्यों नहीं चला दिए? किस दिन के लिए बचा के रखे थे? फिर हमें दिखा कि मानवों वाले युद्ध में उनके इस्तेमाल की छूट नहीं थी। ये हथियार इंसानों पे नहीं चला सकते थे। यक्ष गंधर्वों वाले युद्ध में इन मायावी अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल होता होगा, इसलिए उन्होंने ये हथियार चलाए नहीं और मारे गए। सवाल ये है कि उन पर हमला करने वाले जब धर्म युद्ध भूल गए थे तो फिर उसे याद रखने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल यही चीज श्री कृष्ण ने बाद में जयद्रथ वध के समय अर्जुन को याद दिलाई। फिर से कर्ण के प्रसंग में भी यही याद दिलाया गया। जब आपका विपक्षी धर्म याद नहीं रखता तो आपको भी उसी के स्तर पर लड़ना होगा। अपने आप को किसी नैतिकता के 7वें आसमान पर बिठाकर युद्ध लड़ने की सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि पृथ्वीराज तक को किसी ने ये याद दिलाया ही नहीं। अभी जब आप धर्म परिवर्तन के प्रयास करने वालों को अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीडिया प्रोपेगेंडा के हथियार इस्तेमाल करते देखते हैं तो आपने अपने बचाव के लिए वही क्यों नहीं किया? मेरी शिकायत सिर्फ इतनी सी थी कि भारत का जो तथाकथित दक्षिण पंथ है वो अपना खुद का एक टेलीविजन चैनल, एक फिल्म जैसी चीज तो छोड़िए, एक रेडियो चैनल भी क्यों नहीं बना पाया? जब हमले में बेहतरीन प्रचार तंत्र का इस्तेमाल होता है तो फिर सामना करने के लिए भी बराबरी के हथियार क्यों नहीं उठाए गए? नहीं, आस्था संस्कार जैसे चैनलों का नाम मत लीजिए। ये धार्मिक प्रवचन बूढ़े सुनते हैं, युवा नहीं सुनते। अब इसमें एक समस्या तो ये होती है कि बूढ़ा तोता राम राम रटना नहीं सीखता। दूसरी ये कि अगर नई पीढ़ी को नहीं सिखाया तो आप अपने ज्ञान को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। कम से कम एक दो कम्युनिटी रेडियो जैसे चैनल तो होने ही चाहिए, वो भी ऐसे विषयों पर, ऐसी भाषा में जिसमें यूथ इंटरेस्टेड हो।